बिहार में गोपालगंज जिला में विधानसभा का उपचुनाव जल्द ही होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। इसी सिलसिले में जदयू नेता और प्रदेश सचिव राकेश तिवारी से खास बातचीत की है हमारे गोपालगंज संवाददाता आशुतोष ने। देखे इस रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं जय भारत, मैं हूं आशुतोष। आज हमारे बीच मौजूद है जदयू के प्रदेश सचिव राकेश तिवारी जी। हम इनसे गोपालगंज के हालातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अजय भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जिस तरह से उपचुनाव होने वाले हैं गोपालगंज में, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं लगातार दौरा कर रहे हैं गोपालगंज का, और तमाम जो नीतीश कुमार के ऊपर उनका आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उस पर बीजेपी के जो भी आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का अपना तर्क रहता है, और ये उपचुनाव में महागठबंधन जोरदार तरीक़ा से लड़ेगा और गोपालगंज विधानसभा का सीट 100% वो महागठबंधन वो जीतेगी, क्योंकि जो परिस्थिति है उसके अनुसार से बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करता है। और महागठबंधन को देखा जाए, जो भी दल का अगर जो सीट आ रहा है, जो भी दल वहाँ लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 100% जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम बात करें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की, पिछले दिन उन्होंने सीएम को जुबानी दुल्हन कह के पुकारा था, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, बीजेपी का एक ही फॉर्मूला होता है, एक झूठ को तब तक बोलते रहो जब तक कि वो सही न हो जाए। बीजेपी पूरे देश भर में एक अछूत पार्टी के रूप में थी। 94 से 95 में बीजेपी से गठबंधन हुआ, और तब से जब बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं उनको अछूत रूप से होता, सांप्रदायिक रूप से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको छूत बनाया। और आज जो है, अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, लोग पीठ पर छुरा भोगने का काम करते हैं, और आरोप प्रत्यारोप देख लीजिए क्या स्थिति है। गोपालगंज में कहीं है बीजेपी? कहीं बीजेपी नहीं है। वो जदयू के सहारे, जदयू के कार्यकर्ताओं के सहारे बीजेपी थे, और आने वाला चुनाव में 24-25 में पता चल जाएगा कि बीजेपी का क्या स्थिति है। 2 सीट जीता था, कितना मार्जिन से जीते हुए थे, किसी से छुपा हुआ है। इसलिए ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और मिथिलेश तिवारी जी हवाई नेता हैं। उनका तो गोपालगंज में किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से बीजेपी को पॉकेट का राजनीति बना दें। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ताओं से हमको बात होती है, बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी एक्टिविटी से लेकर के बहुत ही नाखुश हैं। हम बात करेंगे मिथिलेश तिवारी, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री को पता होता कि राजनीतिक पार्टियां गठबंधन तोड़कर दूसरी जगह चली जाएगी तो उस पर भी एक नया कानून बनाया होता। इस पर क्या कहेंगे आप? बताइए, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। पूरा देश भर में बीजेपी पार्टी तोड़ रही है। हर दल को शिवसेना से लेकर के, गोवा से लेकर के, कर्नाटका से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के वो पार्टी तोड़ रही है, और वो दूसरा पर आरोप लगा रहे हैं। माने कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप धोखेबाज पार्टी हैं, आपका ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आप जब नीतीश कुमार जी का नहीं हुए तो आप किसको हो सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार की सगाई किसी और के साथ हो गई और किसी और के साथ वो चले गए। क्या तो उन्होंने? 2000 में 23 दल था एनडीए में, आज कितना दल बचा हुआ है? ये इस पर तो मंथन करना चाहिए उन लोगों को। सिर्फ बोलना और सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या है, ये पता करना एक अलग बात है। मिथिलेश तिवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान ले लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। कहाँ गए एनडीए के दल? कौन कौन सा दल उन लोगों के साथ है? सबको साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहीं तो आप में कमी होगा। और वो कभी पूरा देश जानता है, बिहार की जनता जानती है, गोपालगंज की जनता जानती है। एनडीए से हटने के बाद गोपालगंज में जदयू का क्या भविष्य रहेगा? गोपालगंज कभी भी समाजवादी विचारधारा का जिला रहा है। शुरुआत से आप देख लीजिए, यहाँ के लोग समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ाए हैं। आज 6 विधानसभा में 4 पर जो है महागठबंधन है। लोकसभा सांसद हैं हमारे, स्नातक से हमारे जीते हुए हैं, हमारे शिक्षक से हमारे जीते हुए हैं। एक जो जीते इस बार, वो किस स्थिति में जीते? बिना अगर जदयू के वो जीत नहीं सकते थे। तो इसलिए वो आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन गोपालगंज की महान जनता जानती है कि नीतीश कुमार गोपालगंज के लिए कितना किए हैं, चाहे वो
कॉलेज से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के सड़क से लेकर के बिजली व्यवस्था गोपालगंज को पूरा भरपूर दिए हैं। इसलिए गोपालगंज की जनता नीतीश कुमार को आशीर्वाद देगी। गोपालगंज में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, उसमें जदयू रहेगा या राजद? महागठबंधन रहेगा। महागठबंधन से जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, हमारा महागठबंधन एक है। हम उस महागठबंधन के तहत हम 100% वो सीट गोपालगंज उपचुनाव महागठबंधन की झोली में पड़ेगा। भाजपा का यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार जंगल राज पार्ट 2 में चले गए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जो स्थिति ये हो गया कि चलनी सूप को हंस रहा है। आज बगल के जिला आपको प्रदेश है, गोपालगंज के अधिकतर सीमावर्ती जिला है, वो प्रदेश है, वो आपको उत्तर प्रदेश है। वहाँ देख लीजिए गुंडा राज है। और गोपालगंज में कभी भी जंगल राज रिटर्न नहीं होगा। ये सुशासन की राज है, ये मंगल राज है, ये नीतीश कुमार का राज है। और इन लोगों के समय का सामान्य प्रशासन कौन देखता था? मुख्यमंत्री के पास था ना। अरे ये लोग तो जस्ट सांप्रदायिक हैं, ये लोग जस्ट हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ये राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों का कोई औचित्य नहीं है गोपालगंज के राजनीति में। और इस बार गोपालगंज के राजनीति में 25 में 6 विधानसभा में महागठबंधन जीतेगा और 24 में लोकसभा 100% जो है जीता है और यही जीतेगा। सरकार बनते ही तमाम जो पटना में हत्या हो गई, गोपाल में 2 हत्याएं हो गई, सरकार बनने को उसी दिन, उस पर आप क्या? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं ये बहुत अफसोसजनक है और सरकार इस पर सजग है। जो भी व्यक्तिगत रूप से या जो घटनाएं घट रही हैं उस पर जो दोषी हैं प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है और सरकार इस पर सख्त है। भाजपा आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के साथ जुड़ गई है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, भाजपा जो आरोप लगा रही है, पहले भाजपा अपने अंदर जो आरोप लगा रही है, भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राम प्रवेश सिंह जी हैं, उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि इतने कम समय में कैसे इतना संपत्ति बना लिए, गोपालगंज से लेकर के पटना तक कैसे संपत्ति बना लेंगे। उनके विधायक उनके प्रदेश उपाध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। जांच का तो विषय ये है और इस पर जांच होना चाहिए और हम सरकार से मांग भी करेंगे कि इस पर जांच हो कि जो भाजपा के विधायक आरोप लगाए हैं, बिंदुवार जो लगाए हैं आरोप, उस पर क्या सत्यता है। और उसके बाद तब ये जदयू और सरकार पर आरोप लगाए, पहले अपने तो सफाई ये लो दे। ये लोग आपस में जो लड़ रहे हैं और आपस में जो आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या सच्चाई है और इस पर जांच होना चाहिए। तो क्या लगता है सरकार आपके इस पे जांच होगी, कार्रवाई होगी उन पे? एकदम कार्रवाई होगी। हम लिखने जा रहे हैं, हम मांग करने जा रहे हैं कि नहीं, इस पर जांच होना चाहिए। जो राम प्रवेश राय जी जो विधायक हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है और उन्होंने जो मांग किया है उस पर जांच होना चाहिए। मिथिलेश तिवारी पर जांच होना चाहिए कि इतने कम समय में इतना संपत्ति कैसे बना ली है। आपने बताया कि जो विधायक हैं वो आरोप लगाए हुए, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी में विश्वासघात तो नहीं किया जा रहा है? इन लोग का आपसी मामला है। भाजपा एकदम जो है बड़का झूठा पार्टी बोला ही जाता है इसको। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता इन लोगों का प्राप्ति उद्देश्य होता है और कुछ नहीं है। गोपालगंज की जनता जान रही है और इसीलिए हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो रामसेवक सिंह पूर्व मंत्री थे, वो पूर्व विधायक पे कई आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। इतनी इनकी संपत्ति की जांच करने की भी इन्होंने बात कही और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए हम लिखेंगे और जांच कराने के लिए विभाग से बात करेंगे। आशुतोष तिवारी, एबी न्यूज़, गोपालगंज।